नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि वालिदैन का फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब, हमारे जो बच्चे हैं जो किसी बाहर के मुल्क में पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा नींद का मसला आ रहा है, तो उनको ज़रा ऑनलाइन असेस कर लें और नींद के हवाले से कुछ गाइडेंस उनको दे दें। अब होता ये है कि अब एज अ साइकेट्रिस्ट हमारे ऊपर हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम जिस भी पेशेंट से बात करें तो पेशेंट और डॉक्टर की जो बातचीत होनी चाहिए वो उन दोनों के दरमियान में रहनी चाहिए। और ये पूरी दुनिया में एक राइज तरीका है कि पेरेंट्स जो हैं उनसे वो बात नहीं की जाती जो पेशेंट के हवाले से होती है। अगर ऐसा ना हो तो फिर पेशेंट खुल के साइकेट्रिस्ट से दिल की बात, जो असल प्रॉब्लम है उसके बारे में वो बात नहीं करता, और इससे क्या होता है कि साइकेट्री का जो अमल है, बीमारी का जो दरियाफ्त का जो असेसमेंट है, उसमें हर्ज आता है। तो साइकेट्रिस्ट की एक तो ये मजबूरी होती है कि वो, अगर आप फैमिली उसको हायर करती है तो वो फैमिली को उस तरह बात नहीं बता सकता जितनी डिटेल में, जितनी गहराई में बताने की ज़रूरत होती है। अब इसी को हम एक डिलेमा कहते हैं। डिलेमा होता है जहाँ पे दोनों चीज़ों को देखना होता है कि बताने का क्या फ़ायदा या नुकसान है, या ना बताने का क्या नुकसान या फ़ायदा है। कई मरतब ऐसा होता है कि अगर सिचुएशन बहुत ख़तरनाक हो तो पेशेंट को कायल किया जाता है, उसको मोटिवेट किया जाता है कि वो खुद से इस इंफॉर्मेशन को शेयर करे अपने पेरेंट्स से। कई मरतबा एक जॉइंट सेशन रखा जाता है जहाँ पेरेंट्स को भी पहले तैयार किया जाता है कि अगर कोई ऐसी बात आए जो उनके ख़िलाफ़ तवक्का हो तो उसको फिर उन्होंने ज़रा सब्र और तहम्मुल से सुनना है। ये नहीं कि वो फिर पेशेंट के ऊपर लड़ना शुरू कर दें उसको, और इस तरह की चीज़। और पेशेंट्स को भी इनकरेज किया जाता है कि जब वो बताएंगे तो ये बात सब्र से, तहम्मुल से सुनी जाएगी, ताकि एक कम्युनिकेशन शुरू हो जाए। एक गैप जो आया हुआ है फैमिलीज़ में, पेरेंट्स में और बच्चों में, वो पूरा किया जा सके। चुनाचे ये एक जो है, ये एक आम सा रूटीन का एक काम है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है तशख़ीस में, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है इलाज के जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत दफ़ा बहुत बीमारियों में जो पेशेंट है, बच्चा या लड़का या लड़की, जो वैसे तो एडल्ट होता है, 18 साल से ऊपर होता है, लेकिन कंडीशन इस किस्म की होती है कि उसको पूरी तरह बेहतर होने में फैमिली की सपोर्ट, फैमिली की गाइडेंस, एक फैमिली सपोर्ट चाहिए होती है। तो बाहर का मुल्क हो तो उसमें एक बहुत बड़ा खला आ जाता है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। और अगर वैसे भी अगर आप एक शहर में हैं, पेरेंट्स, बच्चे लाहौर में हैं और पेरेंट्स समझेंगे कसूर में या कोई मियांवाली में है या कुछ किसी और गुजरांवाला में मौजूद है, तो वो जो हॉस्टलाइट लाइफ भी होती है वो भी एक परेशान कुन हो सकती है कुछ मामलात में, जहाँ पे पेशेंट पढ़ाई के स्ट्रेस में गिरफ्तार है, या उसकी सेहत ठीक नहीं, या उसको फैमिली लोडिंग, यानी कि अगर फैमिली में बहुत ज़्यादा एक हिस्ट्री है डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की या साइकोटिक डिसऑर्डर्स की, तो ये पेशेंट्स भी बीमारी के बारे में, अच्छा होता क्या है कि कई दफ़ा बच्चों को भी फैमिली की साइकेट्रिक नफसियाती बीमारियों के बारे में कुछ इल्म नहीं होता, बताया नहीं जाता। कई दफ़ा फैमिलीज़ को ख़ुद भी नहीं पता होता, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि छुपाया जाता है। कई ऐसी भी फैमिलीज़ होती हैं जो अगर बच्चे को बचपन में मिर्गी के बहुत दौरे पड़े हों, या बचपन में उसको कोई बीमारी हो ऐसी जो हमारे तशख़ीस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन वो बच्चे को नहीं बताया जाता बिल्कुल। तो बच्चा अगर खुद आके हिस्ट्री देता भी है तो कई दफ़ा वो बिल्कुल लाइल्म होता है अपनी फैमिली हिस्ट्री से, या कि उसके चाचा, नाना, ताया, फूफी, मामू को कौन सी बीमारी है। ठीक है, याद रखिए कि साइकेट्री नफसियाती बीमारियों की तशख़ीस के लिए लाजमी है कि आपको कम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री, कम से कम 3 जनरेशन्स की हिस्ट्री दोनों साइड्स पे, माँ और बाप दोनों साइड्स पे,
اس کا دیکھنا، اس کو جاننا بہت ضروری ہے، اور اس سارے پروسیس میں کم از کم 1 گھنٹہ لگتا ہے. 5 منٹ میں نہیں ہو سکتا، 10 منٹ میں نہیں ہو سکتا. تو نفسیاتی بیماریوں کو سیریسلی لیں، جہاں پہ ضرورت ہو تشخیص میں مدد کریں. بچوں کے حوالے سے اگر کوئی پرابلم ہو تو فیملیز کو بھی انٹرسٹ لینا چاہیے. یہ ایک فیملی مل کے کام کرتی ہے. اگر ہاں فیملی دور ہے، سپورٹیو نہیں ہے، تو پھر یہ ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمیں جہاں ضرورت پڑے ہم اپنی صحت کے بارے میں آ کے جو بھی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے وہ ہم اٹھائیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہو آپ ضرور نیچے لکھ دیجیے گا، اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ پہنچا ہے تو اس کو ضرور آپ سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں سے شیئر بھی کریں. ہو سکتا ہے کسی کی مدد ہو سکے. بہت شکریہ.